नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे गिलोय के बारे में। गिलोय को गुड़ुचि या अमृता भी कहा जाता है। इसे अमृता इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये धरती पर भगवान के द्वारा दिया गया अमृत है। गुड़ुचि यानी गिलोय की जब आप लता में से कोई डंडी तोड़ेंगे, कोई लकड़ी तोड़ेंगे और उसे किसी भी बंजर जमीन पर भी लगा देंगे तो कुछ समय के बाद वहां पर गिलोय का नया पौधा, नई लता जो है फिर से डेवलप हो जाएगा, फिर से उत्पन्न हो जाएगा और इस प्रकार से एक नए गिलोय के पौधे का निर्माण कर लेगा। उसी प्रकार से आपके शरीर की जो सेल्स समय के साथ साथ नष्ट होने लग गई हो, आपको बहुत सारी बीमारियां हो गई हो, गिलोय का पौधा आपके शरीर के अंदर जाकर उन्हें फिर से जीवन दान देता है, फिर से रिफ्रेश कर देता है, फिर से एनर्जी देता है और वो सेल फिर से ठीक होकर फिर से पहले की तरह काम करने लगती है। इसलिए इसे अमृता यानी कि अमृत भी कहा जाता है। दोस्तों गिलोय से होम्योपैथी में टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया दवा यानी कि मदर टिंचर बनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गिलोय का मदर टिंचर। इसके अलावा गिलोय को एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एलोपैथी में बहुत सारी मल्टीविटामिन मेडिसिन में गिलोय का सद्व डाला जाता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक में गिलोय स्वरस, गिलोय घनवटी या गिलोय का जो है सत्व कई सारी टेबलेट में, कई सारे सायरप फॉर्म में मिलता है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों गिलोय के फायदे की बात करें तो शरीर की 100 से भी अधिक बीमारियों को खत्म करने का काम गिलोय करता है। गिलोय का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत अधिक बढ़ा देता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सेल जो पूरी तरह से नष्ट हो गई हो उन्हें फिर से जीवन दान दे देता है, फिर से आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा देता है कि आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं और इस प्रकार से कोई भी बीमारी आपके शरीर से बाहर निकल जाती है। तो गिलोय का सबसे मुख्य काम है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाना। गिलोय के यदि मेडिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये दोस्तों एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है और किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इन्फेक्शन से आपकी रक्षा करती है। तो दोस्तों आपकी स्किन में चाहे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो, बार बार आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा हो, किसी प्रकार से रेशेस आ रहा हो, दाने से उठ रहा हो, तो वहां पर आप यदि कुछ समय तक गिलोय का उपयोग करते हैं, चाहे आप आयुर्वेदिक की गिलोय बट्टी लेते हैं या गिलोय का मदर टिंचर टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया लेते हैं, तो आपकी ये जो बीमारी है स्किन में बार बार इन्फेक्शन होने की, ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों दूसरी बात करें तो गिलोय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सर्दी, खांसी या श्वसन तंत्र संबंधी समस्याओं में। तो आपको यदि बार बार सर्दी खांसी होती है, बार बार आपको फेफड़ों संबंधी समस्याएं हो जाती है, आपका निमोनिया ठीक नहीं हो रहा हो, इस प्रकार से आपके फेफड़े कमजोर होते जा रहे हो, तो वहां पर यदि आप कुछ समय तक गिलोय लेते रहते हैं तो गिलोय आपके फेफड़ों को फिर से जीवन दान देता है और आपकी किसी भी प्रकार की सर्दी खांसी की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देता है। इसके अलावा दोस्तों गिलोय किसी भी प्रकार का पुराने से पुराना बुखार उतारने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रभावी है। जैसे कई सारे केसेस ऐसे आते हैं जहां पर रिपोर्ट में कोई टाइफाइड नहीं निकलता, कोई मलेरिया नहीं निकलता, किंतु इसके बाद भी मरीज काफ़ी लंबे समय से, कई बार महीनों से तो कई बार सालों से बुखार से परेशान रहता है। बोलता है कि मेरे शरीर के अंदर से बार बार ऐसा लगता है जैसे बुखार है जो बाहर नहीं निकल रहा। तो ऐसे केसेस में भी दोस्तों यदि गिलोय का मदर टिंचर टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया दिया जाता है कुछ समय तक, तो ऐसे बुखार को भी पूरी तरह से ठीक करने का काम गिलोय करता है। इसके अलावा दोस्तों यदि फीवर के कारण, जैसे डेंगू फीवर या चिकनगुनिया में होता है कि व्यक्ति की प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाती है, तो प्लेटलेट्स को सडनली बढ़ाने का काम भी टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया यानी गिलोय करता है। ऐसे केसेस में यदि आप टिनोस्पोरा के साथ केरी का, पपाया का मदर टिंचर दोनों मिलाकर देते हैं तो बहुत जल्दी 1-2-3 दिन में ही यदि आप दोबारा जांचें करवाएंगे तो आपको जरूर प्लेटलेट काउंट जो है बढ़े हुए मिलेंगे। दोस्तों गिलोय में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, तो यदि व्यक्ति किसी भी प्रकार के रूमेटिज्म से या गाउट से, आर्थराइटिस से परेशान होता है तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत फायदा पहुंचाने का काम गिलोय करती है। तो जोड़ों के दर्दों के लिए, किसी भी प्रकार के जोड़ों का दर्द हो रहा है, यदि गिलोय या टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया का मदर टिंचर देते हैं तो ऐसे व्यक्ति का दर्द, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे छोटे जोड़ों का दर्द हो, चाहे बड़े जोड़ों का दर्द हो, इसे ठीक करने का काम गिलोय यानी टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया करता है। दोस्तों गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है इसके कारण जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इन्हें शरीर से बाहर निकालने का काम गिलोय करता है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं जब बाहर निकलते हैं तो बहुत सारा टॉक्सिन्स भी अपने साथ शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार से शरीर के अंदर जमा गंदगी, शरीर के अंदर जो बीमारियों को उत्पन्न करने वाले फैक्टर्स है उन्हें बाहर निकालने का काम भी गिलोय करता है। दोस्तों गिलोय से डाइजेस्टिव सिस्टम भी पूरी तरह से सही हो जाता है। तो यदि व्यक्ति डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी किसी भी समस्या से परेशान है, उसे बार बार जो है गैस बनना या एसिडिटी होना, इस प्रकार की शिकायत रहती है,
तो वो गिलोय से पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों गैस्ट्रिक अल्सर के केसेस में, पेप्टिक अल्सर के केसेस में या बार बार बनने वाली एसिडिटी में भी गिलोय बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। दोस्तों गिलोय लीवर की सूजन में, चाहे फैटी लीवर की समस्या हो, जॉन्डिस की समस्या हो या लीवर की कोई भी समस्या हो, उसको भी ठीक करने का काम गिलोय करता है। इसके अलावा यदि स्प्लीन में किसी प्रकार की सूजन आ गई हो, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, उसे भी ठीक करने का काम गिलोय का मदर टिंचर दोस्तों करता है। दोस्तों गिलोय जो है आपका स्ट्रेस, आपका तनाव दूर करने का काम भी करता है। तो यदि आप गिलोय का कुछ समय तक उपयोग करेंगे तो आपको यदि किसी प्रकार की मानसिक तनाव, स्ट्रेस या चिंता हमेशा यदि आपको जकड़े हुई रहती है, आपके मन में हमेशा एंजाइटी, व्याकुलता रहती है, तो उसे ठीक करने का काम भी गिलोय का मदर टिंचर करता है। इसके अलावा दोस्तों गिलोय आपके आंखों की रोशनी बढ़ाने का काम भी करता है। गिलोय यदि किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय से कब्ज की शिकायत है तो वो कुछ समय तक गिलोय के मदर टिंचर का इस्तेमाल करता है या गिलोय लेता है तो उसका क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन भी धीरे धीरे गिलोय लेने से दूर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों गिलोय लेने से व्यक्ति के पाइल्स की समस्या भी ठीक हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि जो पाइल्स है उसका एक कारण होता है कॉन्स्टिपेशन रहना। तो गिलोय से चूंकि कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन ठीक होने से जो वेन्स होती है उस पर प्रेशर नहीं पड़ता, जिसके कारण जो पाइल्स होते हैं वो खुद अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों गिलोय को यूरिन संबंधी समस्याओं में भी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो यदि व्यक्ति को बार बार बाथरूम में इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता हो कि व्यक्ति बाथरूम जाता है किंतु उसे खुलकर बाथरूम नहीं आती, बहुत कम मात्रा में बाथरूम आती है, वापस आता, फिर से फीलिंग आती है कि बाथरूम आ रही है, इस प्रकार की समस्या को दूर करने का काम भी गिलोय करता है। इसके अलावा यदि बाथरूम में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, किसी भी प्रकार का जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया हो, उसे दूर करने का काम भी दोस्तों गिलोय का मदर टिंचर करता है। दोस्तों गिलोय में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो यदि व्यक्ति किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी से परेशान है तो उसे मल्टीविटामिन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वो गिलोय को ही कुछ समय तक लगातार लेता है तो उसके अंदर के सभी न्यूट्रिएंट्स जो है वापस नॉर्मल लेवल में आ जाते हैं। दोस्तों गिलोय को मोटापा कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे ऐसे केसेस में देखा गया है कि लोगों को हमने जोड़ों के दर्द में गिलोय का मदर टिंचर दिया और इसके साथ साथ उनका जो मोटापा था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। दोस्तों गिलोय की पत्तियों को यदि आप देखोगे तो गिलोय की पत्तियां जो होती है वो हार्ट शेप में होती है, मतलब दिल के आकार की होती है। तो ये एक प्रकार से प्रकृति का हम लोगों को दिया गया वरदान है। प्रकृति अपने संकेत, अपने इशारे स्पष्ट बता देती है। जैसे आप देखेंगे अखरोट, तो अखरोट का जो आकार होता है, अखरोट के अंदर जो बीजी होती है उसका आकार बिल्कुल ब्रेन के आकार का होता है। तो अखरोट आप ब्रेन की सभी समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप काजू देखेंगे तो वो किडनी के शेप का होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो किडनी के शेप में आती है, किडनी की बीमारियों में बहुत ज़्यादा आराम देती है। इसी प्रकार से यदि आप गिलोय के पत्तों को देखेंगे तो ये बिल्कुल एकदम दिल के आकार के होते हैं। तो दोस्तों दिल की किसी भी समस्या में भी गिलोय का मदर टिंचर बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है, बहुत फायदेमंद होता है। ये दोस्तों हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम भी करता है। तो कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो बहुत सारी दिल की समस्याओं का, दिल की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल कम करने का काम भी करता है और आपको बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम से बचाने का काम भी करता है। तो दोस्तों यदि आप आयुर्वेदिक की दृष्टि से देखेंगे तो गिलोय वात, पित्त और कफ तीनों से जो उत्पन्न रोग होते हैं, चाहे वात, पित्त या कफ किसी की भी अधिकता हो जाए, और जो रोग उत्पन्न होते हैं उन सभी रोगों को खत्म करने का काम गिलोय करता है, क्योंकि ये वात, पित्त और कफ तीनों को लेवल में ले आता है। इसी प्रकार से यदि आप होम्योपैथिक का जो नजरिया देखेंगे कि बीमारियां सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस मियाज्म के कारण होती है, तो टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया यानी कि गिलोय सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस तीनों को ही सही करने का काम करता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकता है, इतनी कैपेबिलिटी होती है गिलोय में। दोस्तों बस एक बात का विशेष ध्यान रखें कि गिलोय जो होता है ये आपके अंदर शुगर के लेवल को कम करने का काम करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल डायबिटीज के केस में तो किया ही जाता है। किंतु एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी अपने डॉक्टर की सलाह के बिना गिलोय का बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उपयोग ना करें, वरना ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर शुगर का लेवल कम हो जाए और आप चक्कर खा करके नीचे गिर पड़े। तो इसलिए गिलोय का जब भी आप लंबे समय तक इस्तेमाल करें, कृपया अपने डॉक्टर की देखरेख के बिना ना करें। दोस्तों इसके अलावा गिलोय का एक सबसे महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है कैंसर को नष्ट करने में। तो बहुत सारे परीक्षणों के बाद ऐसा पता चला है कि गिलोय जो होता है कैंसर की सेल्स को पूरी तरह नष्ट करने का तो काम करते ही करते हैं, इसके साथ कैंसर की सेल के कारण जो शरीर के जो नॉर्मल और जो हेल्थी सेल्स होती है वो नष्ट होने लगती है, उन्हें भी फिर से रिवेटिलाइज यानी कि फिर से उन्हें एनर्जी देकर फिर से जीवित करने का काम गिलोय करता है। तो कैंसर से लड़ने में भी गिलोय बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है।
दोस्तों गिलोय का मदर टिंचर का हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशन बनाने में। चाहे ब्लड प्यूरिफायर करने का हमको जो कॉम्बिनेशन देना हो होम्योपैथी में, हम उसमें एक मेडिसिन गिलोय मिलाते हैं। चाहे फीवर दूर करने का जो हम कॉम्बिनेशन देते हैं, हम उसमें एक मेडिसिन गिलोय मिलाते हैं। बाद में अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन कॉम्बिनेशन में हम क्या क्या मेडिसिन यूज़ करते हैं। परंतु दोस्तों शॉर्ट में आपको बता दूं कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन चाहे वो किसी भी बीमारी के लिए इस्तेमाल होते हों, उनमें एक मेडिसिन गिलोय यानी टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया जरूर मिलाई जाती है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आखिर गिलोय हम सब के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये तो बात हुई गिलोय के बारे में। अब यदि आपको इसके उपयोग करना है तो इसके उपयोग के बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपने आसपास, यदि आप किसी गांव में रहते होंगे, छोटे शहर में रहते होंगे, तो वहां पर आपको गिलोय की जो पौधा होता है, जो उसकी लता होती है, जो पत्ते होते हैं, वो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो आप यदि उसको जो प्योर फॉर्म में जो पत्ते यदि आप यूज़ करते हैं या उसकी जो डंडी होती है वो यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा आप चाहें तो आयुर्वेदिक में गिलोय की बट्टी ले सकते हैं, गिलोय का सत्व या गिलोय स्वरस ले सकते हैं। होम्योपैथी में आप लेना चाहें तो दोस्तों गिलोय का मदर टिंचर आता है, ये यहाँ पर आप देखिए टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। और मैंने जितनी भी बीमारी बताई है इसमें से यदि आपको किसी में भी गिलोय का मदर टिंचर लेना है तो इसकी जो नॉर्मल डोज है वो है 20 बूंद सुबह दोपहर और शाम आधे कप पानी के साथ। यदि आप छोटे हैं तो आप इसकी 10 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी के साथ ले सकते हैं। और जनरली मैं आपको बताऊं तो जो मेरा मदर टिंचर देने का तरीका है वो ये है कि आपकी जितनी उम्र है उतनी बूंदे आपको सुबह दोपहर और शाम थोड़े से पानी के साथ लेनी है। बस एक बात का विशेष ध्यान रखें, 1 बूंद से कम और 20 बूंद से ज़्यादा नहीं लेनी है। जैसे मान लीजिए यदि आपकी उम्र 3 साल है तो 3 बूंदें सुबह दोपहर और शाम दिन में 3 बार लीजिए। आपकी उम्र यदि 19 साल है तो 19 बूंदें सुबह दोपहर और शाम लीजिए। परंतु यदि आपकी उम्र 20 साल से ऊपर है तो भी 20 बूंद से अधिक एक बार में नहीं लेना। यदि आपकी उम्र 1 साल से कम है, आप किसी बच्चे को देना चाहते हैं तो 1 बूंद से कम आपको नहीं देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे जाकर बेल आइकन जरूर दबा लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।